तो कल हमने क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जो 10th क्लास के लिए आपका 4th चैप्टर है ना, उसके लिए। पहले जाओ 4.1 के ऊपर। 4.1 जो फर्स्ट है उसमें तो आपको चेक करना सिर्फ क्वाड्रेटिक है या नहीं है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड समझे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। बोलना क्वेश्चन क्या है, बोल ही दो यहाँ पे। ये कह रहे हैं एरिया है रेक्टेंगल का 528, जो गिवन है वो लिख लो। जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो कितना है 528 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। और इसमें बोला है रेक्टेंगल में क्या क्या चीज होती है, पहले वो देखो। एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, उन्हीं को लेट कर लो। तो लेट कर लेते हैं हम। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने x मान लिया, और जो ब्रेड्थ है ऑफ रेक्टेंगल हमने y मान लिया, ठीक है। लेंथ मतलब उसकी लंबाई, ब्रेड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल, रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है। ये चीज आपके पास है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन पढ़ो। पहली चीज तो बोला एरिया इतना है, तो इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों की मल्टीप्लाई 528 है। एरिया फॉर्मूला ये होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन क्या बोली इसने, जो इसकी लेंथ है वो 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ हमने क्या मानना है, x। किसके इक्वल है ये, ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा। तो ब्रेड्थ हमने y माननी है, तो इसका डबल करोगे, इससे एक ज्यादा मतलब प्लस में 1 करोगे, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। क्लियर। अब जैसे तीसरे चैप्टर में करते थे ना एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है ना, देखो x की वैल्यू कहाँ रख दो, ऊपर वाले में रख दो। तो जो ये x की वैल्यू 2y प्लस 1 है, ये फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह रख दो यहाँ पे 2y प्लस 1 ब्रैकेट इनटू में y इज इक्वल टू 528, ठीक है। यदि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी गलत है ये सब। क्यों गलत है, देखो यहाँ पे मैं लिख दिया 2y प्लस 1 इनटू में y, इसका मतलब ये y फिर 1 के साथ रहेगा, सिर्फ 2y के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट कंपलसरी है। चलिए यहाँ तक ये चीज। इस ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा, ये y की मल्टीप्लाई इसके साथ 2y स्क्वायर, इस y की 1 से y, इसमें 528 को इस साइड लेके आ रहा हूँ, बन गया ना क्वाड्रेटिक। अब इसको सोल्व करना है, पता ही है। चलिए ये चीज भाई, तो आगे कर दोगे ना इसको सोल्व। तो नेक्स्ट देखो फिर सेकंड पार्ट। अब इसका कोई डाउट है इसे पूछ सकते हो। सेकंड देखो भाई क्या कंडीशन सेकंड पार्ट में। ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। फाइंड करो इंटीजर को, कॉन्जुगेटिव है पॉजिटिव है, तो उन्हीं को लेट करो। लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर या इंटीजर, ठीक है, उसको मान लिया हमने x। जो सेकंड होगा कॉन्जुगेटिव नंबर या इंटीजर क्या रहेगा, कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार, ठीक है। जैसे मान लो पहला 1 है, उसके बाद आएगा 2 फिर 3, इस टाइप से। तो एक एक का गैप है ना, तो 1 1 प्लस करते रहो। इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। इसी में एक कंडीशन और साथ में इसका देता हूँ, यदि इस कॉन्जुगेटिव के बाद आ जाता इवन या ओड, फिर यहाँ पे 2 प्लस करते, ठीक है। कहता ना कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, तो पहला इवन नंबर 2 है, उसमें 2 ऐड करोगे फिर अगले में, तो तभी दूसरा इवन आएगा। उसके बाद 4 हो गया, 4 में फिर 2 ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें 2 2 ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे फिर x प्लस 1 नहीं लिखोगे, यहाँ पे x प्लस 2 लिखोगे, यदि इवन या ओड वर्ड यूज है तो। क्लियर दोनों में डिफरेंस। क्या होगा, सीधा ना पूछे यहाँ पे इवन ओड ऐड कर दे, ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव वाले में तो यहाँ पे फिर प्लस में 2 हो जाएगा। क्लियर चीज। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है, दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो कर दो प्रोडक्ट दोनों का, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 306। अब मल्टीप्लाई कर दो बस, x के साथ x स्क्वायर, x की 1 के साथ, और इस 306 को इससे ले आओ, ये भी बन गई। करिए समझी, कोई डाउट भाई इसमें। x प्लस 1 नहीं मानना चाहते इसको y मान लेना, फिर y क्यों ले लेके देना x प्लस 1 के इक्वल, वो तुम्हारी चॉइस है, या सीधा x प्लस 1 ले सकते हो। नेक्स्ट देखो तीसरा पार्ट इसका। थर्ड में क्या है, रोहन है और उसकी मदर है, ठीक है। तो बड़ी कौन है, उसकी मदर ही बड़ी होगी, उसी की एज सबसे पहले लेट कर लो,
लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, ठीक है, उसकी मदर की एज हमने मान ली एक्स ईयर है, ठीक है, एक्स साल की उसकी अम्मी है। तो जो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या आएगा, रोहन की तुम वाई मान सकते हो, ठीक है, हमने वाई मान ली। फिर चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 80 क्या हो, ठीक है, जिसमें क्या है सम वगैरह भी दे रखा है भाई, ये उससे 29 साल बड़ी है जितनी भी है, 26 साल बड़ी जो भी बोल रखी है इसने। पहला टारगेट रखना प्रोडक्ट वाली चीज ले आए ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट वाली चीज ऊपर आ जाएगी ना, बेस्ट रहती है वो, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है, 3 साल बाद, 3 साल बाद ही है ना, 3 साल बाद दोनों का प्रोडक्ट 360 होगा ना, 360 होगा, तो पहले वही यूज करो, एक्स में भी 3 ऐड कर दो, वाई में भी 3 ऐड कर दो, और प्रोडक्ट 360 होगा, ठीक है। आगे चीज अभी क्या है अपने पास, एक्स में भी 3 ऐड, वाई में भी, क्यों इसने बोला 3 साल बाद, तो दोनों में 3 3 साल ऐड करने पड़ेंगे, 3 साल पहले होता तो दोनों में 3 3 माइनस करने होते, ठीक है। देखो भाई एक्स वाले की, या तो यही रख लो एक बार, आगे देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या बोल रखी है इसने, ये फर्स्ट मान लो। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, जो उसकी मम्मी है ना एक्स, वो उससे 26 साल बड़ी है प्रेजेंट में, तो ये बनेगी सेकंड कंडीशन, ठीक है। जो उसकी मम्मी है वो एट प्रेजेंट कितने हैं, उसके एज से 26 साल बड़ी, ठीक। अब ये एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आपकी फर्स्ट इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो किस में पुट कर दो इसको, फर्स्ट के अंदर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो भाई, एक्स की जगह पर रखना वाई प्लस 26 और प्लस ये रहा 3, और ये वाई प्लस 3 है ही, इक्वल कितना है 360, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, इंटू में वाई प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, वाई की वाई से मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर, वाई की 3 से करोगे फिर वाई की 29 से करोगे, तो इकट्ठा ऐड कर दे, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 वाई हो जाएगा, 29 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 87 इज इक्वल टू 360, इसको इस साइड ले आओ, आपकी इक्वेशन बन गई, वाई स्क्वायर प्लस में 32y प्लस में 87 था, माइनस में हो जाएगा 360 इक्वल टू 0, तो माइनस कर दो भाई क्या बचेगा यहाँ से, 32y 10 में से 7 गए 3 बचेगा, 5 हो गया यहाँ पे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। चलिए कैसे करना है इसमें भी, पहले क्या बोला इसने, जो उन दोनों का 3 साल बाद जो प्रोडक्ट होगा तो प्लस 3 कर दिया दोनों में, और उन दोनों प्रोडक्ट कर दी इक्वल 360, ठीक है। और उसकी मम्मी जो है एट प्रेजेंट वो उससे 26 साल बड़ी है, तो y प्लस 26, चलिए ये चीज अभी इसमें कोई डाउट है, अब हो जाएगा अभी ये चीज। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या है, ट्रेन है 480 3 8 कम, ठीक है। देखो ट्रेन टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेन ने जाना है वो आपको दे रखा है 480 किलोमीटर, ठीक है। लेट कर लो उसकी स्पीड, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम रहेगा डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है आपका टाइम होता है। अब लगा दो कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो पहले जाना उसने 480, कुछ ना कुछ स्पीड से जा रही होगी वो, फिर दोबारा 480, स्पीड कम ज्यादा हुई होगी, इक्वल टाइम का डिफरेंस ही तो है ये, पहले भी कुछ टाइम लगेगा दूसरे भी कुछ टाइम लगेगा, और डिफरेंस इसने दे रखा है 3 घंटे का, ठीक है। ये कह रहा है 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका ये वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, तो जो स्पीड कम वाली है वो इसके नीचे आएगी, यहाँ पे क्या करोगे x स्पीड थी उससे 8 कम, ठीक है, और इसके नीचे जो पहले की स्पीड x थी वो, और दोनों के टाइम का अंतर है तो यहाँ पे माइनस,
चलिए कैसे बनेगा ये 480। यदि स्पीड कम होती है तो पहले वाले के नीचे, स्पीड ज़्यादा होती है तो दूसरे वाले के नीचे। ठीक है ना, 8 ज़्यादा होगी तो यहाँ पे x + 8 यहाँ लिखते, यहाँ अकेला x लिखते। कम हुई है तो पहला, ज़्यादा हुई है तो दूसरा। कोई भी स्पीड डिस्टेंस जो भी आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसको सोल्व करना है तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, x - 8 और x का। ऊपर करते हैं इसको सोल्व भाई, यहाँ साइड करते हैं इसको। देखो x - 8 इंटू एक्स, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, इस x की मल्टीप्लाई 480 के साथ, तो 480x आएगा। फिर माइनस में इस 480 की x - 8 के साथ, तो पहले x के साथ करो फिर 8 के साथ करो, माइनस यहाँ पे माइनस ही यहाँ है तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, 480 की 8 से, 8 जीरो हो जाएगा। 8 के 8 से करोगे 64, बचेंगे 6, 8 की 4 से 32 और 6 38 इक्वल 3 है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर भाई। देखो 480 से 480 कैंसिल, एक प्लस था एक माइनस था, इस वाले को इस साइड मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो जो ऊपर ये 38 और 40 है इक्वल क्या आएगा 3x इंटू में x - 8। 3x के x का तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3x स्क्वायर, और 3x की 8 से करोगे तो 24x। यहाँ तक क्लियर। इक्वल में अपना कितना है 3840। इसको उस साइड ले जाओ, बन जाएगा आपकी इक्वेशन 3x स्क्वायर 24x 3840 इक्वल 0। ठीक है, कई कहते हैं इस साइड होना चाहिए जी 0, तो किसी साइड लगा दो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, 0 इस साइड भी लगा सकते हो उस साइड भी लगा सकते हो। क्लियर है। तो कहते हैं ना ये तो सर जी इस साइड आए हैं, इस साइड नहीं है, यही उस साइड गए हैं, बस इक्वल में क्या उस साइड 0 लगा दी हमने दूसरी तरफ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको सोल्व कर दोगे ना, इसको थोड़ा छोटा करना तो 3 से डिवाइड कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा फिर सोल्व कर लेना। तो किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। 3 से कट करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, 3 8 24 होता है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 6 3 8 24 और 0 इक्वल 0, ये 8 है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आपने क्या करना है सोल्व करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये आपके जितने भी 4 पार्ट थे सेकंड सम के 4.1 एक्सरसाइज, ये आपके कंप्लीट है। इसमें कोई और डाउट है पूछ सकते हो, कहीं से भी कोई पूछ ले तो पूछना कुछ कहीं से। तो आज आपका पहले इस एक्सरसाइज का, नेक्स्ट में हम अपलोड करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही हमारे पास।